चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएससीजी में। और हम आज पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के बारे में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। और अकबर का शासनकाल 1556 में शुरू होता है और 1605 तक, 1556 से 1605 तक। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बाबर के बारे में। सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़े थे, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक। ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था हुमायूं। उत्तराधिकारी हुमायूं, ये 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। और आज हम मुख्य रूप से अकबर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 को। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी को, हुमायूं के प्रवास के दौरान। जब हुमायूं दिल्ली से भागा था और हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था, उसके बाद 1542 में, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी पढ़ाए थे कि 1540 में क्या किया था? हुमायूं राजगद्दी छोड़कर भाग गया था और 1541 में उन्होंने हमीदा बानो से विवाह किया था और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान है। अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर। कब हुआ था? 1556 में। 1556 में कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां को वकील या फिर वजीर कहा गया। वकील या फिर वजीर। अकबर का संरक्षक भी था कौन? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ठीक है, चलिए सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया था। कितना युद्ध लड़ा गया था? 3 युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर की जीत हो गई थी। इसी तरह से पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो 1556 में लड़ा गया था। एक तरफ था अकबर, अकबर की तरफ से कौन लड़ा? बैरम खां। और एक था हेमू विक्रमादित्य, अंतिम हिंदू शासक। ठीक है, इसके बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हो गई और हेमू की हार हो गई। अकबर इस युद्ध को जीता था और हेमू की हार हो गई थी। और अकबर की तरफ से कौन लड़ा था इस युद्ध में? तो बैरम खां लड़ा था, क्योंकि अकबर उस समय मात्र 14 वर्ष का था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी उस समय अकबर कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का था। इसलिए अकबर की जगह कौन लड़ा? तो बैरम खां लड़ा था। ठीक है, 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षक से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। याद रखिएगा, 1561 में पहली बार, 1561 में पहली बार बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर दिया था। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। अकबर के समय में उज्बेक मिर्जाओं और यूसुफ जाहियों का विद्रोह हुआ। किसके समय में? अकबर के समय में। कौन कौन? उज्बेकों ने विद्रोह किया, मिर्जाओं ने विद्रोह किया, यूसुफ जाहियों ने विद्रोह किया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे है कि गुजरात अभियान के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। जब वो गुजरात विजय के लिए गया था ना, उसी समय सबसे पहले वो किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। याद रखिएगा,
सब जब जब अकबर पहली बार गुजरात गया था ना, उसी समय वो पहली बार समुद्र को भी देखा था। 1576 के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को क्या किया था, पराजित किया था। याद रखिएगा 1576 बहुत भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसको कहा गया है किस चीज का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर के तरफ से जो अकबर का सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह, वो लड़ा था। इस युद्ध में किसकी हार हुई गई, इस युद्ध में किसकी हार हुई, तो महाराणा प्रताप की हार हुई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में कोई निर्णय ही नहीं हुआ था, ना अकबर जीता था ना महाराणा प्रताप हारा था। ठीक है। 1571 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर, आगरा से कितना किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की थी। याद रखिएगा कि फतेहपुर, वहीं आगरा शहर की बात हो ना तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी, आगरा की। लेकिन आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। क्या नाम है, फतेहपुर सिकरी। इसकी स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, जो आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसमें प्रवेश के लिए एक द्वार बनवाया था, एक दरवाजा बनवाया था जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने, जो फतेहपुर सिकरी में है और आगरा से कितना किलोमीटर की दूरी पर, 36 किलोमीटर की दूरी पर। और राज्य की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। कहां आता है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी, जहां पे बुलंद दरवाजा है। ठीक है, चलिए। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था, बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था, तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जब अकबर गुजरात में विजय प्राप्त किया, उसके बाद जब लौटा वहां से, तो फतेहपुर सिकरी में उन्होंने एक दरवाजा बनाया था जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। ठीक है, चलिए। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 में, क्या देखिए, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना भी बनवाया था अकबर। कब, 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का भी निर्माण करवाया था। दक्षिण विजय के अंतर्गत अकबर ने खान देश को 1591 में, खान देश को 1591 में, दौलताबाद को 1599 में, अहमदनगर को 1600 में और असीरगढ़ को 1601 में जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। जब दक्षिण विजय अभियान में वो गया तो खान देश को 1591 में, दौलताबाद को 1599 में, अहमदनगर को 1600 में और असीरगढ़ को 1601 में जीता था। ठीक है, चलिए आगे। आगे है कि 1582 में, याद रखिएगा 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीदे इलाही, या इसी को कहा जाता है दीन ए इलाही, यह एक धर्म था, दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। याद रखिएगा कब की, तो 1582 में। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की, तो दीने इलाही धर्म। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, बीरबल था। ठीक है, प्रथम और अंतिम कौन था, बीरबल। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो था वो था बीरबल। वो अकबर के राज कवि फैजी और बीरबल ने दीने इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर का जो राज कवि था वो फैजी और बीरबल, ये दोनों ने ही क्या, दीने इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और दीने इलाही धर्म कब चलाया गया था, 1582 में। दीने इलाही धर्म कब चलाया गया था, तो 1582 में अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, और उधर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल
मान सिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, तानसेन, हकीम मुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार के नौ रत्न थे। अकबर के दरबार के क्या थे? नौ रत्न थे, जिसमें बिरबल, मान सिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, तानसेन, हकीम मुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये सब अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नौ रत्न थे। ठीक है, चलिए देखिए, अबुल फजल ने आईने अकबरी, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की थी। आईने अकबरी पूछा जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने क्या लिखा था? आईने अकबरी, या इसी को अकबरनामा कहा गया है। तो आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने की थी। देखिए, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अबू समद को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया था। याद रखिएगा, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दिया? अबू समद को दिया। और जरी कलम की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? तो मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा, सीरी कलम अबू समद और जरी कलम मोहम्मद हुसैन। सीरी कलम अबू समद और जरी कलम मोहम्मद हुसैन। ठीक है। अकबर ने महाभारत का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद बदायूं नकीब खां द्वारा करवाया। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनवार ए सुहैली नाम से किया था। याद रखिएगा, यहां पर दो चीजों को याद रखिएगा कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो ये है रज्मनामा। महाभारत को फारसी में किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। और जिसका अनुवाद किसने किया था? बदायूं नकीब खां द्वारा बदायूं के नकीब खां द्वारा करवाया गया था। और पंचतंत्र की बात करें, जिसके लेखक विष्णु शर्मा थे, उनका जो फारसी में अनुवाद किया वो था अबुल फजल। वो किस नाम से किया है? अनवार ए सुहैली, अनवार ए सुहैली के नाम से उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आगे। आगे है कि 1580 में अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति, कौन सा पद्धति? दहसाला पद्धति लागू किया। उसमें उसे राजा टोडरमल का साथ मिला, जो उसका क्या था? अर्थ मंत्री। ठीक है, टोडरमल मतलब वित्त मंत्री। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए करोरी जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। करोरी मतलब क्या? जिला अधिकारी। करोरी मतलब जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सूफी संत की बात करें तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। किसी के आशीर्वाद से? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था सलीम, और बाद में चलकर सलीम का नाम जहांगीर रखा गया। ठीक है, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के क्या थे? समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है समान समय का। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में किसकी मृत्यु हो गई? बीरबल की। और बीरबल जो था वो अकबर का भरोसेमंद मंत्री था। सबसे ज्यादा भरोसा अकबर जो है वो बीरबल पे ही करता था। ठीक है, चलिए आगे। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी मुगल काल में? तो अकबर ने। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने। अकबर की मृत्यु कब हो गई? 1605 को। अकबर की मृत्यु कब? 1605 को। जन्म कब हुआ? तो 1542 में। जन्म कब हुआ? तो 1542 में। मृत्यु कब हुई? तो 1605 को। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा आगरा के निकट कहां? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा पूछा जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा के पास ही एक सिकंदरा जगह है ना, वहीं पर अकबर का क्या है? मकबरा बनाया गया था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए।
अकबर के द्वारा क्या किए गए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। चलिए, तो कार्य की बात करते हैं तो पहला है दास प्रथा का अंत। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब करवाया, 1562। दास प्रथा का अंत कब, 1562। ये अकबर के द्वारा किया गया कुछ कार्य। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, वो 1563। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब, 1563। जजिया कर को कब समाप्त किया गया था, 1564। जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया था, 1564। जो जजिया कर है ना, वो गैर मतलब मुस्लिमों से लिया जाता था, मतलब मुस्लिम के से मतलब मुस्लिम के अलावे और भी लोगों से वो कर लिया जाता था जजिया कर, ठीक है। चलिए, अगला है कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब, 1571 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने कब करवाया था, 1571 में। मजहर की घोषणा 1579। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी, 1579। इलाही संबत की शुरुआत 1583। इलाही संबत की शुरुआत कब, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब, 1582। और इलाही संबत की शुरुआत 1583, याद रखिएगा। सती प्रथा पर रोक 1591। सती प्रथा पर रोक कब, 1591। तो बस अकबर यही तक था। फिर अगले वीडियो में हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, फिर शाहजहां पढ़ेंगे, फिर औरंगजेब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास बस यहीं तक।